होटल, हॉस्टल और कैंटीन, 3 जगह का खाना आपको लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप लगता है आपको कि होटल का खाना खाने में आपको मेहनत नहीं लगता है, कैंटीन का खाना खाने में मेहनत नहीं लगता है, और इस तरह से हॉस्टल का खाना भी आपके बच्चे खाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सुविधा है। लेकिन यह सोच आपको आगे चलकर कुष्ठ रोगी बना सकता है, लेप्रोसी का, सुनबहरी का मरीज आपको बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि आप लंबे समय तक होटल का खाना खा रहे हैं और हॉस्टल में आपके बच्चे रह रहे हैं और लंबे समय तक आप उन्हें खाना खिला दिए हैं तो उन्हें कुष्ठ रोग लग सकता है। यानी आपको देखनी चाहिए कि लंबे समय तक आप भोजन न लें, और यदि लंबे समय तक आपको भोजन लेनी पड़ रही है, कैंटीन का है चाहे हॉस्टल का है, तो आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और देखनी चाहिए कि आपका न्यूट्रिशन वाला भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हरा साग सब्जी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कैंटीन का, हॉस्टल का खाना, होटल का खाने से आदमी लेप्रोसी कुष्ठ हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन लंबे समय तक ऐसे संस्था में आपको खाना पड़े तो आपको सावधान हो जानी चाहिए। घर का खाना सबसे बेहतरीन होता है लेप्रोसी के मरीज के लिए। यदि आपको कुष्ठ रोग नहीं हुआ है या हो गया है तो आप सावधान हो जाना चाहिए आपको। लंबे समय तक हमने देखा है, कई मरीजों से हमने इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार लिया है, और ये बात सही पाया गया है कि लेप्रोसी का कारण उन्होंने किसी का तो ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने की वजह से, कैंटीन में खाना खाने की वजह से, और आपको ये क्या बोलता है, और हॉस्टल। आप सोचते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके पहले उन्हें किसी न किसी दिन लेप्रोसी की बीमारी लग सकती है। लेप्रोसी एक दिन में नहीं आता है, बल्कि कई दिनों का खान पान गड़बड़ी होने के कारण ही आपको लेप्रोसी की बीमारी लगती है। ये ज़्यादातर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, सही समय पर भोजन का नहीं लेना, हरा साग सब्जी का लंबे समय तक नहीं मिलना, फल फ्रूट्स का लंबे समय तक नहीं मिलना, लेप्रोसी का आपको ये कारण है होने का। इसलिए आपसे बचने के लिए, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, आप ठीक होना चाहते हैं जड़ मूल से, तो एक तो आपको खाना, हरा साग सब्जी ये सब लेना पड़ेगा, फल फ्रूट्स लेना पड़ेगा, साथ में आपको होम्योपैथिक दवा खानी चाहिए जड़ मूल से मिटाने के लिए। MDT का दवा भी कारगर है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं करता है। सरकार आपको ये कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए, कुष्ठ रोगी को कम करने के लिए, उन्होंने MDT का दवा आपको 1 भी रुपया सरकारी अस्पताल में नहीं लगता है, फ्री में जांच और फ्री में दवा मिलता है। लेकिन उसके बाद भी MDT से बहुत मरीजों को तकलीफ हो जाता है, बीमारी घटने की जगह पर बढ़ने लगता है, और MDT से संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और लंबे समय तक MDT खाने से उनको तरह तरह का शरीर पर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे शरीर का काला पड़ना, जॉन्डिस होना, आँखों से कम दिखाई देना, चक्कर आना, कमजोरी होना। बहुत परेशान हो जाते हैं एलोपैथ का दवा लेने के दौरान। वो चाहते हैं कि कोई विकल्प मिले, तो विकल्प में आपको होम्योपैथिक दवा लंबे समय तक लेने के बाद भी आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता है, और लेना आसान है, खाना आसान है, जब चाहो जहां आप ले सकते हैं। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं। तो लेप्रोसी, पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया है कि यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी है तो आपको हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा का सेवन करनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल, थोड़ा सा लाइट कम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से।
हाइड्रोकोटाइल आपको कहीं पर भी मिल जाता है, और ये नहीं मिले तो आप एनाकार्डियम दवा पिछली वीडियो में हमने दिखाया है वो ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। और ये नहीं मिले, बहुत रोगियों का कहना है कि हाइड्रोकोटाइल सर नहीं मिल रहा है, उसके जगह पर आप एनाकार्डियम का तत्काल प्रयोग कर सकते हैं। हमने बताया कि ये रोकथाम कर देता है। जैसे आपको मालूम चला कि लेप्रोसी का बीमारी आपको लग रहा है, सुन्न हो रहा है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, उसी समय आप यदि इसका सेवन शुरू कर देंगे तो रोकथाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोकोटाइल एनाकार्डियम लेने के बाद आपका रोग बिल्कुल जड़ से फिट हो जाएगा और जड़ से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको और ट्रीटमेंट इसके लंबे समय तक लेनी ही पड़ेगी। हर महीने इसकी दवा चेंज हो सकती है, हर महीने एक ही दवा रह सकता है, और इस तरह से एक एक माह पर इसका दवा आपको जांच कर कर के खिलाया जाता है ताकि आपका रोग सही दिशा में आगे बढ़ सके और सही अच्छा हो जाए। हर समय में इसका आपको लक्षण सिम्टम लेना पड़ता है महीने महीने, ताकि आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवा आपको सही सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि लेप्रोसी की बीमारी में ये धीरे धीरे दवा काम करता है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। और ये थोड़ा सा लेट से काम करेगा लेकिन जड़ मूल से ठीक कर देगा। सुन्न जो रहता है, यानी आपको चमड़ा यदि आपका सुन्न हो गया है, पिन अल्पिन चीटी कुछ भी हिला रहे समझ में नहीं आता है, सुन्न है, तो सबसे बड़ा यही पहचान है लेप्रोसी का। और इलाज के दौरान भी यदि ये ठीक हो जाता है, सुन्न होना, सेंसेशन आ जाएगा चमड़ा में, तभी समझना चाहिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो गया है। हमने कई दवाओं का शोध और रिसर्च किया। इसमें आपको खाना में प्रोटीन लेनी चाहिए, यानी दाल, दूध, हरा सब्जी, फल, फ्रूट्स, यानी और टाइमली खाना आपको खानी चाहिए। इस टाइम का उस टाइम नहीं खानी चाहिए। होटल का खाना ना के बराबर कम से कम आपको लेनी चाहिए। घर का खाना इसमें बेहतरीन होता है। ज़्यादा लापरवाही करने के बाद में इसका परिणाम होता है कि हाथ पांव का उंगली ज़्यादा सिकुड़ने के दौरान टेढ़े होने के कारण आपको काफ़ी दर्द हो सकता है, पीन हो सकता है। और खाना अच्छा भोजन लेते रहेंगे तो आपका ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, हल्का मुड़ेगा। और ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। हजारों मरीजों का उपचार हो चुका है। कई का टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस, पता सब कुछ रखा हुआ है आपके विश्वास के लिए। ये गंभीरता को देखते हुए बहुत रोगियों को विश्वास ही नहीं हो पाता है कि लेप्रोसी का बीमारी ठीक होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 100% जिनका उंगली नाखून भी झड़ जाता है, ये पहले आपको झंझनाहट के साथ आता है, और कमजोरी, थकान, चमड़ा का मोटा होना, आंखों से कम दिखाई देना, धूप के रोशनी में जाने पर तकलीफ होना, यदि और आपको आग से जल जाए, जहाँ सुन्न हुआ है वो जल्दी ठीक नहीं होता। ऐसे भी घाव जो बनता है वो ठीक नहीं होता है। हाथ में आपको घाव आ सकता है, पैर के तलों में घाव आ सकता है, जो कि कई डॉक्टर से दिखाने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो आपको समझना चाहिए कि आपको लेप्रोसी का एक बार ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और सरकारी अस्पताल में तो इसका जांच बिल्कुल मुफ्त में होता है, उसका भी आपको फ़ायदा उठानी चाहिए। ऐसे लक्षण ही काफ़ी है। ये कुष्ठ रोग को समझने के लिए लक्षण के आधार पर दवा चलता है। और यदि लेप्रोसी है, साथ साथ में आपको सेक्स संबंधी कोई समस्या है तो उसका अलग से दवा लीजिए। और कमजोरी, थकान है, चेहरे का रोशनी नहीं आ रहा है, लाली नहीं है, चेहरा भद्दा लग रहा है, बदरूप लग रहा है चेहरा एकदम बहादुर की तरह हो गया है, चेहरे पर कोई रोशनी, लाइट नहीं है, तो ऐसे मरीज के लिए अलग से आपको ताकत बढ़ाने वाली दवा चलाई जा सकती है ताकि स्ट्रेंथ बढ़े। भूख की कमी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, जॉन्डिस संबंधी, लीवर संबंधी यानी गैस संबंधी, पेट में गैस्ट्राइटिस है, तरह तरह का खाना हजम नहीं होता है, उसका भी दवा आपको चलानी पड़ेगी, तब जाकर लेप्रोसी की बीमारी आपको ठीक हो पाएगा। उसके पहले होटल का खाना आपको त्याग देनी चाहिए। और बच्चे का भविष्य आपको ये नहीं देखें कि हॉस्टल में भेज देंगे तो पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, और अगर खान पान वहाँ का ठीक नहीं है
तो वो कलेक्टर क्या बनेंगे, उनको तो इस ढंग का बीमारी लगने का खतरा रहता है। तो आप हॉस्टल का खाना का आप जांच कर लें। हम ये नहीं करें कि हॉस्टल में भेजे ही नहीं अपने बच्चे को, हॉस्टल का खाना जांच कर ले, संतोष मिल जाए आपको, रोज़ अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हरा सब्जी है कि नहीं है, ठीक से खाना खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता, उसके बाद में एडमिशन आप कराएं। बहुत सारे कमर्शियल संस्था होने के कारण होटल, हॉस्टल, कैंटीन, उसमें लोगों को न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए आपको बीमारी लगने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसे जगह से बचिए और होम्योपैथिक दवा का सेवन कीजिए, घर का खाना खाइए, शुद्ध वातावरण में रहिए, साफ़ सुथरे जगह पर रहिए, डिटॉल डालकर आप स्नान कीजिए। इस तरह से लेप्रोसी का मरीज यदि हो गए हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा के ये सेवन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और हम आपके लिए तो दिन रात 24 घंटा लगे रहते हैं ताकि कुष्ठ रोग को बिल्कुल जड़ से समाप्त किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि वीडियो कुष्ठ रोगी के लिए बेहतरीन साबित होगा। उन्हें रोग को ठीक करने में हमारा वीडियो काफ़ी मदद मिलेगा उन्हें, और इस बीमारी को शुरू में ही समझ सकते हैं और खान पान को दुरुस्त करके ये रोकथाम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमें अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।